अहमद उवैस साहब, मैंने सही शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मायूद दिलावर साहब को, अबू नसरान जुल्कुरनैन साहब को, जज बशीर साहब को कि जनाब जी बिल्कुल बड़ा सही। ये तो वो कर गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमा भी नहीं कर सका। उन्होंने ये ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने अपने सर से उतारा है कि किस आज़ाब में फंसे हुए थे। उन्होंने आधे आधे ट्रायल छोड़ के 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर उन्होंने फैसला सुना दिए और सज़ा सुना दी, और सज़ा भी ऐसी अनप्रपोर्शनेट सज़ा सुना दी। फिर इद्दत के केस में कोई दुनिया का ना कोई कानून, ना शरअ का कानून, ना कुरान शरीफ में कोई ऐसी आयात हैं जहाँ से पता लगे कि कोई इतनी बड़ी सज़ा ऐसी हो सकती है, जबकि वो इद्दत का पीरियड भी ख़त्म हो चुका हुआ था 6 साल पहले का, 6.5 साल पहले का। तो इसलिए ये तो आपने ठीक कहा बिल्कुल। बस सवाल ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना, अब इसमें ये हॉर्न लॉकिंग अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकिल प्रेशर बरकरार रखा नहीं जा सकता। इसके नुकसानात हो रहे हैं बहुत सारे। ठीक, आप मुल्क के अंदर किसी सूरत जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती जब कोई बंदा जो है बाहर से आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं आप ये मुतहम्मल नहीं हो सकते एक के बाद दूसरी क्राइसिस के। और अभी भी गालिबन ये ईद के बाद एक बाकायदा तौर पे एक मुहिम जोई शुरू हो जाएगी, और राइटली सो कि एक फाल्स हुकूमत बन के बैठी हुई है जिसके ऊपर झूठा ओथ लिया हुआ है उन्होंने। किसी ने प्राइम मिनिस्टर का, किसी ने फेडरल मिनिस्टर का, किसी ने किसी ओहदे का। और इसी तरह से जो लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली इज अ लिम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल उसको कर दिया कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी करती है, गवर्नमेंट को बनाती भी है, गवर्नमेंट को बिगाड़ती भी है। अच्छा, आज 20 अफराद से मुतल्लिक इत्तलात है पाकिस्तान सर, आज 20 अफराद से मुतल्लिक इत्तलात है, लेकिन चंद की खबर तो कंफर्म है, मिलिट्री कोर्ट से मामूली सजा वाले अफराद रिहा हो गए। इस अमल को आप कैसा देखते हैं? ये लग रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई शायद बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है। कुछ अंडर करंट्स जो हैं वो तेज हैं, जो अभी नजर नहीं आ रहे हमें और आपको। लेकिन बहरहाल बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो एक बड़ी एक हकीकत होती है हमेशा। तो इसलिए ये होना भी चाहिए, क्योंकि टाइम एक साथ नहीं होता ना, टाइम तो बदलता रहता है। इट इज ऑलवेज डायनेमिक। ठीक है, इवेंट्स जो है वो डायनेमिक होते हैं, चेंजिंग होती है उनके अंदर। कहीं तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है, जो हालात पैदा हो रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं थोड़े। साहब, हम जब ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्ट है और एक अमूमी राय भी अब डेवलप हो गई है इस चीज़ पे कि इमरान खान साहब के जो ये केसेस हैं, ये ईद के फ़ौरन बाद ख़त्म होने जा रहे हैं, बस ये आखिरी पेश किया है, ये सब होने जा रहा है। उस मौके पर हालात को थोड़ा साजगार करने की कोशिश हो। आज जिस तरह साफ़ियों से गुफ्तगू हुई, साफ़ी बहुत फिल्टर करके इमरान खान साहब को रिपोर्ट करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो आज तो उन्होंने बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट पर ताक के वार किए हैं, बल्कि आर्मी चीफ पर भी संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। और क्या सबूत है इन इल्ज़ामात के, लंदन प्लान के, इन तमाम चीज़ों के? कुछ ना कुछ तो ऑन ग्राउंड आपके पास होगा। जी, ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी अहमद उवैस साहब, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। जी, देखिए, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है ये सज़ाओं का, तो तीनों के तीनों केस जो है ना, वो उसकी नौइयत ऐसी है कि नामुकम्मल चालान की बुनियाद के ऊपर ये फैसले हुए हुए हैं। इसलिए ये किसी सूरत सस्टेन नहीं कर सकते कानून। कोई भी जज जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के वो हक़ाइक़ को सामने रख के और कानून को सामने रख के फ़ैसला करेगा, तो बड़े ही मुख्तसर वक्त में ये फ़ैसला इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि ये केस जो हैं ये इसमें सज़ा सस्टेन नहीं हो सकती। यही बात राना साहब भी कह रहे हैं, बरी होने वाले, यही बात तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, और कतल लाइटर मोड में नहीं कहा उन्होंने। जी, राना साहब ने भी कहा है, राना साहब ने भी कहा है। देखिए ना, इसमें आप देखिए कि ये वो हमें फिगर आउट करना चाहिए उन ताकतों को कि जुडिशरी जो है ना, ये ट्रायल कोर्ट जो है ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी है। अब सबऑर्डिनेट जुडिशरी पंजाब की जो है तो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आती है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की होगी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगी। अब अगर चीफ जस्टिस ने कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं किया तो जो ड्यूटी रोस्टर होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जज ने उसके मुताबिक सुबह इतने बजे उसकी अदालत शुरू होगी और इतने टाइम पे ख़त्म हो जाएगी।
रात के 12 बजे 12:30 बजे तक वो किस कानून और किसके हुक्मनामे के ऊपर वहां बैठता है जेल में और कहता है जनाब मेरी मजबूरी है जी, मैं तो आज सारा कुछ काम करके ही उठूंगा और सजा भी आज ही सुना दूंगा। ठीक, ये तरीक़ेकार जो है, इससे आपने जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया है, उसकी अथॉरिटी को। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है। तो एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम क्यों दे रहे हैं इमरान खान साहब आज भी? नुकसान होंगे। और हाँ जी, जब ये है कि ये केसेस उड़ जाने, तो फिर आज एस्टेब्लिशमेंट पर इतना ताक के वार क्यों, इतना क्यों डायरेक्टली लंदन प्लान का जिक्र? और फिर मैंने आरिफ अलवी साहब के थ्रू फ़ोन करवा के कहा भी था कि जब आप आर्मी चीफ नहीं बने थे कि आपके आर्मी चीफ बनने पर मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। लाइक ये सारी चीज़ें कहना और उसके बाद के सारे प्लान उसमें शामिल करना, बुशरा बीबी साहबा की सेहत से मुतल्लिक भी इन चीज़ों को शामिल करना, ये इस वक्त का तकाजा तो नहीं है सर? नहीं, वक्त का तकाजा तो नहीं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मेरे ख्याल में दोहराई है उन्होंने, उन्हें मौका मिला है तो आज उन्होंने कुछ बातें दोहरा दी हैं। सवाल तो ये है कि ये सूरत हाल जो है, यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। और पीटीआई को भी बहुत सारे, देखें पार्टी जब होती है ना, उसके अंदर वो डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक, ये हमेशा रहा है। आप कभी बड़ी पार्टी को देख लीजिए तो ये हमेशा से बीच में रहा है। लेकिन वो जब पार्टी क्राइसिस में हो तो ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे इख्तलाफात को सरफेस पे लाया जाए। ठीक, ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसी बात सामने आती है तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मामला जल्दी सुलझ जाएंगे। ठीक है सर। आप ईद के बाद जब देखेंगे, ठीक है, ये एक नए जोश और जज्बा के साथ और एक नई कैंपेन और एक नई मुहिम गोई के साथ जब पार्टी सामने आएगी ना, तो ये सब इख्तलाफात आपको खत्म होते नजर आएंगे।